नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो पहली मराठी वाली रचना है। एक संगीतकार बायकोला म्हणाला, तुला माहिती आहे का, संगीत सगळीकडेच भरलंय. स्वयंपाक म्हणजे देखील एक ऑर्केस्ट्रा असतो. अनेक गोष्टी एकत्र करून बनवलेला सुंदर पदार्थ असतो. बायको म्हणाली, थांबा जरा. ऑर्केस्ट्रामधले सगळे वादक अजून कार्यक्रमात हजर झालेलेच नाहीत. बाजारात जा आणि या यादीप्रमाणे ते घेऊन या. एक संगीतकार बायकोला म्हणाला, तुला माहिती आहे का, संगीत सगळीकडे भरलं आहे. स्वयंपाक म्हणजे देखील एक ऑर्केस्ट्रा असतो. अनेक गोष्टी एकत्र करून बनवलेला सुंदर पदार्थ असतो. बायको म्हणाली, थांबा जरा. ऑर्केस्ट्रामधले सगळे वादक अजून कार्यक्रमात हजर झालेलेच नाहीत. बाजारात जा आणि या यादीप्रमाणे ते घेऊन या. दुसरी रचना आहे. मला हिचं काहीच कळत नाही. जेवताना जेवणाकडे लक्ष द्या म्हणते. चांगलं पचायचं असेल तर तोंडात घास असताना बोलू नका म्हणते. मग म्हणते, आज काहीतरी बिघडलंय का, जेवण सुरू केल्यापासून तुम्ही काही बोललाच नाहीत म्हणून विचारते, असंही म्हणते. मला हिचं काहीच कळत नाही. जेवताना जेवणाकडे लक्ष द्या म्हणते. चांगलं पचायचं असलं तर तोंडात घास असताना बोलू नका म्हणते. मग म्हणते, आज काहीतरी बिघडलंय का, जेवण सुरू केल्यापासून तुम्ही काही बोललाच नाहीत म्हणून विचारते, असंही म्हणते. तीसरी रचना है निसर्गदत्त महाराज के शिष्यों के साथ का संवाद का। ये है अगला 25वां सवाल। सवाल क्रमांक 25। बहुत अच्छे अच्छे और प्रसिद्ध लोगों की अनेक किताबें हैं जो कहती हैं कि दुनिया चंचल है और हमेशा बदलती रहती है, पर ये कोई नहीं कहता कि दुनिया का अस्तित्व ही एक भ्रम है। वे कहते हैं कि कुछ बातें एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाती रहती हैं। ये तो हर कुटुंब में देखा जाता है। इसमें काफ़ी गुत्थियाँ भी छिपी हुई हैं। बदलाव तो होता ही है, समझ बढ़ती जाती है। बदलावों के कारण अनेक परिणाम भी होते रहते हैं और हर समय अनगिनत संभावनाएं भी होती हैं। किस मार्ग पर जाने से कहाँ पहुँच जाएं, ये पता ही नहीं चलता। सवाल क्रमांक 25 है। जो भी होता है वो सचमुच होता है या नहीं होता, ये किसी की समझ पर निर्भर करता है, उसके चित्त पर निर्भर करता है, चिदाकाश की सीमाओं पर निर्भर करता है। पूरा ब्रह्मांड भी मात्र ब्रह्मांड की अपनी समझ पर निर्भर करता है। समझ अगर परमाकाश की हो तो भी वो तो उसके लिए चिदाकाश ही होता है। समझ बढ़ती जाती है और फिर होने के दायरे में सब कुछ आ जाता है, पूरा ब्रह्मांड आ जाता है और फिर वैयक्तिक दायरा धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर महसूस होता है कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ और मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। तो फिर शरीर के अंत के बाद भी मैं तो होता ही हूँ। फिर मैं अलग से कुछ नहीं बचता और सही अर्थ से मैं एक देखने वाला, एक अलिप्त होकर देखने वाला बन जाता हूँ। सवाल क्रमांक 26। तो फिर आप क्यों कहते हैं कि वास्तव में दुनिया है ही नहीं? इसका उत्तर है, दुनिया या ब्रह्मांड है ही नहीं ये तो मैं नहीं कहता, पर उसको मेरे समझ के अनुसार देखो तो लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मुझ में ही समाया हुआ है। वो मुझ में ही जन्म लेता है और मुझ में ही ख़त्म भी हो जाता है। सारा ज्ञान इकट्ठा कर लें फिर भी उसे मापने का कोई मार्ग नहीं है। शरीर के किसी भी इंद्रिय से हम उसे समग्र रूप से जान ही नहीं सकते।
वो कहाँ शुरू होता है और कहाँ शेष होता है ये भी पता नहीं लगता। वो प्रकट होता है और गायब भी हो जाता है। कुछ लोगों को वो छोटा सा है ऐसा लगता है और कुछ को वो विशाल लगता है। हर व्यक्ति की समझ के अनुसार वो अलग अलग प्रतीत होता है। कभी वो क्षणिक है ऐसा लगता है, इसलिए ये कहना सही होगा कि वो ऐसा है लगता है या वैसा है लगता है, पर है तो एक ही, वो तो एक भ्रम ही है। सवाल क्रमांक 27। क्या आप ब्रह्मांड ऐसा है कि ये महसूस करते हो? आपको देखने पर तो लगता है कि आप 100% औरों के जैसे ही हो। क्या फिर आपको ऐसे लगता है? इसका उत्तर है, जो ब्रह्मांड आपकी नज़र में पूरा ब्रह्मांड है, वो शायद मेरी नज़र में एक छोटा सा कण ही हो। जो ब्रह्मांड क्षणमात्र अस्तित्व रखता है, वो ही आपकी याद की सीमा होती है। मेरे लिए वो एक बहुत छोटा सा कण मात्र है। मैं इस तरह की यादों पर निर्भर नहीं करता। वो पूरा पूरा मैं हर क्षण अनुभव करता रहता हूँ। प्रश्न क्रमांक 28। आपकी समझ कैसी है? उत्तर है, मैं और मेरा और मैं हूँ, ये भी उस वक्त की एक तात्कालिक मात्र समझ है, वो भी एक कल्पना है। सवाल क्रमांक 29। तो क्या ये आपका परम आकाश है? उत्तर है, जो कुछ समझता है उसी समझ में मैं समझ नहीं पाया ये भी होता है। समझा और समझ नहीं पाया ये दोनों कल्पना ही हैं। प्रश्न क्रमांक 30। आपको समझ में आ गया ये कैसे पता चलता है, जबकि आप कहते हैं कि आप सिर्फ वर्तमान में ही हैं? इसका उत्तर है, क्योंकि मैं खुद को सिर्फ वर्तमान में ही हूँ ये पाता हूँ। मेरी समझ में वो ही नैसर्गिक अवस्था है। सवाल क्रमांक 31। उस अवस्था का आप वर्णन कर सकते हैं? उसका उत्तर है, उसका वर्णन कोई वो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, इस नहीं के हिसाब से ही कर सकता है। किसी चीज़ का वर्णन हम किसी चीज़ से तुलना करके ही कर सकते हैं। वो किसी के जैसा है ही नहीं, उसका कोई गुण है ही नहीं, रंग रूप नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, कोई भी विशेषण नहीं है। वो सिर्फ अनुभव करने की चीज़ है, शब्दों में बताने जैसी है ही नहीं। वो हिलती नहीं, दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती, तो वो ऐसी है, इस तरह का वर्णन ही असंभव है। मैं भूतकाल में नहीं तो मुझे उसकी याद भी नहीं हो सकती। अंदर से जानना, महसूस करना, यही तो एक मार्ग है।